नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अच्छे विचार, सकारात्मक सोच के साथ मेहनत जीवन बदल सकते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच को छोड़ो, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। असली जीत यही है साथियों। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2 जून 2026 प्रातः 2 बजे के आसपास बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करें और 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम योग। 2 जून से लेकर 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति देव शनिदेव के पुष्य नक्षत्र में संचरण करें। 18 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर बृहस्पति देव बुधदेव की अश्लेषा नक्षत्र में संचरण करेंगे। अपनी उच्च राशि कर्क में बृहस्पति देव का संचरण और शनिदेव से नवम पंचम संबंध। जिस समय बृहस्पति देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं उस समय मीन लगन उदय हो रहा है और बृहस्पति देव शनिदेव के पुष्य नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, यानी मणिकांचन योग। शनिदेव और बृहस्पति देव का कोई भी संबंध बन जाता हो तो मणिकांचन योग होता है। धर्म और कर्म का मिलन। लग्नेश बृहस्पति देव उच्च राशि कर्क में पंचम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। चंद्रदेव धनु राशि दसम भाव, मंगलदेव स्वराशि मेष, सूर्यदेव वृषभ राशि तीसरे भाव, बुधदेव शुक्रदेव मिथुन राशि चतुर्थ भाव, राहुदेव कुंभ राशि 12वें भाव और केतु देव सिंह राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय ग्रहों का संचरण इस प्रकार है। इन संपूर्ण ग्रह योगायों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि बृहस्पति देव नवग्रहों में परम उच्च पद पर विराजमान है, देव गुरु के पद पर विराजमान है और नैसर्गिक शुभ ग्रह है। बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान और शिक्षा, शादी और संतान का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिषी विद्वानों ने बृहस्पति देव को नैसर्गिक बहुत उत्तम शुभ ग्रह माना है। बृहस्पति देव जिस भाव में विराजते हैं उस भाव में हानि करते, लेकिन जिस भाव को देखते हैं उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यदि निजगत कर्मों के अनुसार किसी भी जातक की जन्मकुंडली में कोई दुर्योग है और लगन में बृहस्पति विराजमान है तो सभी दोषों को दूर कर लेता है। 2 जून 2026 ये वो तारीख है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जिन्हें हम धर्म और समृद्धि का कारक मानते हैं, ज्ञान का कारक मानते हैं, बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं। बृहस्पति देव का उच्च राशि कर्क में संचरण भावनात्मक, सुरक्षात्मक, पोषणकारी, पारिवारिक विकास में बढ़ोतरी जरूर करेगा। ये 5 महीने विश्व में संतुलन के रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बृहस्पति अतिचारी गति से संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति जो गति है वो तेज गति है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि को पार करने में 1 साल लेते हैं, 1 साल में एक राशि पार करते, मगर बृहस्पति अतिचारी गति होने के कारण ये 6 महीने में 3 नक्षत्र कवर करेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, और वो सिंह में चले जाएंगे। और ये अतिचारी गति विश्व के लिए अच्छा संकेत नहीं देगी। जब सिंह राशि में बृहस्पति अक्टूबर में आएंगे तो विश्व में अनहोनी घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है, दुर्घटनाओं का संकेत नजर, जल हो, रेल हो, सड़क हो, हवाई दुर्घटनाओं का संकेत है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बृहस्पति धर्म के कारण है तो विश्व में नैतिक मूल्यों में वृद्धि का संकेत भी नजर आ रहा है। विश्व पटल पर विश्व के बड़े लोगों को विश्व की सुरक्षा को देखते हुए एक टेबल पर आना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये प्रयास होगा, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा, लेकिन जल समुद्र जुड़े मुद्दे बढ़ेंगे। समुद्र में बहुत सी हलचलें नजर आ रही है जो अच्छा संकेत नहीं है। भारत में कृषि, स्वरोजगार, शिक्षा, संस्कार, आयुर्वेद और गुरुकुल परंपराओं की व्यवस्थाओं का विस्तार का संकेत नजर आ रहा है। कृषि और जल से जुड़े क्षेत्रों में विशेष प्रगति के आसार नजर आ रहे हैं। आध्यात्म अपनी चरम सीमा पर होगा और धार्मिक आयोजन और तीर्थ स्थलों पर वृद्धि का संकेत भी नजर आ रहा है। लेकिन बृहस्पति देव अतिचारी गति से है, बहुत सी अनहोनी घटनाओं का संकेत भी नजर आना है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर।
5 महीनों के लिए बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण करेगा और शनिदेव से नवम पंचम संबंध है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशि चक्र भ चक्र की अब मैं राशि चक्र भ चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर बोल रहा हूं। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव उच्च राशि कर्क में 153 दिन के लिए संचरण करेंगे। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव हंस नामक पंच महापुरुष योग में उच्च राशि कर्क से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि 11वें भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दशा मकर राशि लगन भाव और नवम दशा स्व राशि मीन तीसरे भाव पर रहेगी। यानी लाभ भाव प्रभावित होगा, लगन प्रभावित होगा और पुरुषार्थ प्रभावित होगा। तो बृहस्पति देव का अपनी उच्च राशि कर्क में सप्तम भाव में विराजमान होना मकर राशि वालों के लिए उत्तम अवसरों का संकेत है, क्योंकि बृहस्पति देव हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में स्थिरता का संकेत है और है कोई पुश्तैनी कारोबार या साझेदारी में तो मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन साझेदारों के साथ वैचारिक मतभेद न हो, इस पर आपको काम करना होगा। सकारात्मक सोच के साथ समझौतावादी नीति से आगे बढ़ेंगे तो सफलता में चांद लग जाए। कोई भी नया कार्य सोच समझकर नहीं किया तो हानि हो सकती है। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। निजी और वैवाहिक संबंधों में संतुलन बहुत जरूरी है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। संतुलित जीवन शैली आपको स्वस्थ रख सकती है, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का संकेत नजर आ रहा है। बिना मेहनत सफलता नहीं मिलेगी, न मना है। ये था मोटा मोटा मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन का प्रभाव। लेकिन इन 5 महीनों में जब ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय ग्रह योगा योग, युति और दृष्टि संबंध के हिसाब से मकर राशि पर कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य पर विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मकर राशि के युवा और विद्यार्थी। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, एजुकेशन, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल और लाभदायक परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं को नौकरी से संबंधित परीक्षा, प्रतियोगिता, विभागीय परीक्षा के परिणाम परिश्रम के अनुकूल अवश्य प्राप्त होंगे। इस समय नए कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय में मनोनुकूल दाखिला मिलेगा और आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। माता पिता और परिवार का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम का पूर्ण फल और मनोनुकूल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया परिश्रम, मेहनत, संघर्ष आपको सफलता में 4 चांद लगा। इसके साथ ही पारिवारिक वातावरण को खुशी का माहौल बना देगा। तकनीकी, मैकेनिकल, लीगल, पॉलिटिकल क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थी उस समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे, अपने कामकाज में सफलता हासिल करेंगे और नौकरी की तलाश कर रहे युवा तो ये तलाश भी समाप्त होगी और व्यापार उनका कोई है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है अपने क्रोध पर काबू रखें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं। जिद्दी स्वभाव आपको नुकसान दे जाएगा। रिश्तों को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील मकर राशि के युवाओं को रहना पड़ेगा। शॉर्टकट रास्ता आपको मुसीबत में डाल सकता है। कारोबार में पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बहुत जरूरी है युवाओं के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बात करूं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तो मकर राशि वालों के लिए सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सुयोग में बढ़ोतरी होगी, कोर्ट कचहरी के मसले आपके पक्ष में होंगे, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, विवाह योगी जातकों का विवाह का प्रबल योग है और घर में नए मेहमान का आगमन दस्तक दे रहा है, चाहे वो संतान के रूप में चाहे शादी के रूप में। मकर राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। इस समय व्यवसाय, नौकरी और परिवार के बीच में बेहतर समन्वय रहेगा। घर परिवार का वातावरण पूर्ण सुख शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में रहेगा। परिवार और समाज में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। सामाजिक संबंधों में सुधरता आएगी और सामाजिक सेवाओं करने का अवसर भी मिलेगा। मकर राशि वालों, कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं
तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से आपका आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत होगा। कर्जे से मुक्ति मिलेगी, साहस और उत्साह में वृद्धि होगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिलेगा, और आप नौकरी में है तो समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। यदि आप इस समय नौकरी परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। कैरियर के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में मनोनुकूल कुछ कर गुजरने का अवसर अवश्य आपको प्राप्त होगा। मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा नजर आ रहा है। आप अपनी योग्यता और क्षमता का भरपूर प्रयोग करेंगे और रुपये पैसे के हिसाब से समय आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कारोबार में कोई बड़ी डील, सौदा मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। कारोबार विस्तार का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा और नई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ लाभदायक संबंध स्थापित। कारोबार को बढ़ाने के लिए इस समय नए नए विचार, तकनीकी परिवर्तन, आइडियाज और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। तो आपको चारों ओर से वातावरण खुशियों का और सफलता का अच्छा संकेत। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टि मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा गोचर का संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसान देगी। विशेष रूप पैरों में दर्द, स्किन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम, मौसम परिवर्तन के साथ साथ कमर दर्द और पेट दर्द को लेकर भी विशेष सावधान रहना पड़ेगा। और वाहन आदि को सावधानी चलाइए। खान पान के प्रति सावधान रहे। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी, इसमें विशेष सावधानी बरतें, लापरवाही नहीं करें। एक विशेष सूचना आप ले, जीवन साथी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष आपको सावधानी बरतनी होगी। मकर राशि वालों, बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं और इस समय अतिचारी गति में है। तो विशेष सावधानियां क्या है? एक बहुत जरूरी बात है कि व्यापारियों को उधार धन देने से बचना चाहिए। आप व्यापारी है, उधार धन मत दीजिए, उधार माल मत दीजिए, उधार सामान मत दीजिए। नक्षत्र गणना इस बात का सट्टा बाजार, वायदा बाजार, शेयर मार्केट में प्रवेश करना नुकसानदायक रहेगा, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। ऑनलाइन निवेश में सतर्कता बहुत जरूरी है। सरकार में आपकी शिकायत का प्रबल संकेत है, लापरवाही नहीं करिए। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कारोबार में पूर्ण सफलता के बावजूद भी कारोबारी प्रतिद्वंदियों से विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। कुछ तथाकथित मित्र और सहकर्मी आपको किसी मजबूरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। परेशानियां हैं तो क्या करें उपाय इन 5 महीनों में? तो प्रत्येक रविवार को श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाइए। प्रत्येक रविवार को पीतल के बर्तन में श्रद्धानुसार गेहूं भरकर किसी गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, काजू रुद्राक्ष 2 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का हर रोज श्रद्धानुसार जाप ब्रह्म मुहूर्त में और प्रदोष काल में करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का उच्च राशि कर्क में संचरण राशिफल का क्या संकेत था, ये मेरा निजी आकलन था। ना भ्रम, ना भय, ना भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है,
समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।